छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के पहले पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत लोधी वंश के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम अपने पिछले लेक्चर्स में तुगलक वंश के बारे में हमने बात की थी कि किस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ तुगलक के द्वारा एक महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित की गई, जिसमें से गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक वह शासक था जिसने बहुत सारे नए प्रवर्तन किए, नए उसके द्वारा नए प्रयास किए गए, जैसे राजधानी परिवर्तन, मुद्रा का प्रचलन और खुरासान विजय इत्यादि के कार्य करने की कोशिश की गई, नए प्रवर्तन किए गए। तुगलक वंश के पतन के पश्चात सल्तनत पर सैयद वंश का शासन हुआ, जो कि 1414 से 1451 तक चला। इस सैयद वंश के अंतर्गत खिज़्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह गद्दी पर बैठे, लेकिन इन शासकों के द्वारा कोई ना तो महत्वपूर्ण कार्य किया गया और ना ही इनके समय में कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटी। सिर्फ षड्यंत्रों की राजनीति चली और एक के बाद एक शासकों को हटाया गया। आलम शाह के पश्चात बहलोल लोदी ने शासन पर अपना अधिकार स्थापित किया और इस तरीके से बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की नींव रखी गई। जो लोदी वंश है वह अफ़गानों की गिलजाई कबीले की शाहू खेल नामक शाखा है, यानी ये अफ़गान है, ये तुर्क नहीं है। अफ़गानों की गिलजाई कबीले की शाहू खेल नामक शाखा है लोदी वंश। तो इस बहलोल लोदी के द्वारा पहली बार सत्ता में अफ़गानों को सम्राट के पद तक, शासक के पद तक पहुंचाने का कार्य बहलोल लोदी के द्वारा किया गया। बहलोल लोदी के जो पूर्वज थे मलिक शाहू, वे मुल्तान आए और उसके बाद फिरोज़ तुगलक के शासनकाल में मलिक शाह का जो पौत्र था बहराम, वो मुल्तान में बस गया। बहराम का पुत्र सुल्तान शाह लोदी खिज़्र खां की सेना में था और उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर खिज़्र खां ने उसे इस्लाम खां की उपाधि दी थी और सरहिंद का सूबेदार बनाया था। इस्लाम खां ने खोखरों और मुगलों के विरुद्ध युद्ध में ख्याति प्राप्त की और मुबारक शाह की योग्यतापूर्वक सेवा की। अपनी मृत्यु के बाद इस्लाम खां ने अपने भाई मलिक खाला खां के पुत्र बहलोल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इस तरीके से इस्लाम खां की मृत्यु के बाद बहलोल सरहिंद का सूबेदार बना। उसके साहस और शौर्य से प्रभावित होकर के सुल्तान मुबारक शाह ने उसे अमीर की उपाधि प्रदान की। सरहिंद का सूबेदार बनने के बाद बहलोल ने पंजाब के अन्य क्षेत्रों को जीतकर अपने अधिकार में वृद्धि की। उसने लाहौर को भी जीता। सुल्तान मुबारक शाह ने बहलोल की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का वो उसमें क्षमता नहीं थी, तो उसे लाहौर की सूबेदारी भी दे दी। उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए अफ़गानी सैनिकों को बुलाया और इस तरीके से उसकी शक्ति, सैन्य शक्ति और उसका प्रभाव बढ़ गया और अंततोगत्वा बहलोल खां ने दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह का अपने वजीर से हमीद खां से झगड़ा हुआ और हमीद खां ने बहलोल को दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया और इस तरह से 1451 में बहलोल लोदी दिल्ली का सुल्तान बना।
हमीद खां नाम मात्र के लिए बहलोल लोदी को सुल्तान बनाना चाहता था और राज्य की समस्त शक्तियां अपने हाथ में रखना चाहता था। बहलोल लोदी ने इसका चतुराई से सामना किया। उसने हमीद खां को संतुष्ट करने का प्रयास किया और एक दिन धोखे से हमीद खां को दरबार में बंदी बना लिया और इस तरीके से बहलोल ने अपनी शक्ति स्थापित कर ली। बहलोल ने दिल्ली की सल्तनत पर बैठते ही बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की। 1489 में बहलोल की मृत्यु हुई और उसके बाद उसका बेटा सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोदी, जिसका नाम निज़ाम खां था, और सत्ता पर आते ही उसने अपना नाम सुल्तान सिकंदर शाह रखा, जो कि सिकंदर लोदी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। सिकंदर लोदी ने 1489 से लेकर 1517 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सिकंदर लोदी ने बंगाल, बिहार, चंदेरी, अवध और बुंदेलखंड पर अपना अधिकार स्थापित किया। उसने भूमि नापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन किया। 1503 में उसके द्वारा आगरा शहर बसाया गया और 1506 में वो अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले आया। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। मुसलमानों के ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों के पीरों और संतों के मज़ार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगाया। उसने ग्वालियर के किले पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन राजा मान सिंह को वह परास्त नहीं कर पाया। 1517 में गले की बीमारी से उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद इब्राहिम लोदी, जो कि सिकंदर लोदी का सबसे छोटा बेटा था, वह गद्दी पर बैठा और वह लोदी राजवंश का अंतिम शासक था। लेकिन लोदी एक साहसी शासक था, एक वीर सेनानायक भी था, किंतु उसके शासन के समय में बहुत सारे विद्रोह हुए। जैसे जौनपुर और अवध में विद्रोह हुआ, दरिया खान ने विद्रोह किया, दौलत खान ने पंजाब में विरोध किया, मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने उसे 1518 में खतौली के युद्ध में पराजित किया और उसका जो जमींदार था चाचा आलम खान काबुल भागा और उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। और इस तरीके से 21 अप्रैल 1526 को बाबर और लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और उस युद्ध में लोदी की हार हुई और उसके पश्चात लोदी की हार के साथ ही मुगल वंश की नींव बाबर के द्वारा रख दी गई, जिसने 500 वर्ष के आसपास भारत पर शासन किया। यह एक तरीके से छोटा सा परिचय है लोदी वंश का और उसके बाद हम इस लोदी वंश की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में विस्तार से अपने अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे।